दोस्तों, अब मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि किसानों के हित के लिए मैं एक रैली निकालूंगी। पहले पीछे हट गई थी, लेकिन अब नहीं हटूंगी। पिछली बार इसलिए पीछे हट गई थी क्योंकि जस्ट धान खरीदी शुरू हुआ था। मेरे को लगा था व्यवस्था सुधर जाएगा, लेकिन अब तो घोटाला हो चुका है, ये जग जाहिर हो चुका है। अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम ये शांतिपूर्ण रैली सरगुजा से लेकर बिलासपुर के हाईकोर्ट तक जाएंगे। हमारा एक ही मकसद होगा कि कृषि मंत्री रामविचार नेताम के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका लगाएंगे। छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी को लेकर के करोड़ों का घोटाला हुआ है, उसमें जांच होना चाहिए और साथ ही किसानों के खाते में जो बेफिजूल का लोन चढ़ाया हुआ है, वो भी करोड़ों का मामला है, उसके ऊपर भी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इस बार कृषि मंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि उनके हिस्से में कितने करोड़ गए हैं और अगर नहीं गए हैं तो किसके हिस्से में गए हैं। दूसरी याचिका हम ये लगाएंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में जो पेड़ कटाई हो रही है, जो खदानें खुल रही हैं, उन पर रोक लगाया जाए। जो कट गया, जो खुल गया, वो बात अलग है, लेकिन इसके बाद तुरंत बैन लगना चाहिए, वरना ये पूरे छत्तीसगढ़ को खाली कर देंगे। कहने को ये रैली किसानों के हित के लिए है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो इसमें शामिल हो, क्योंकि वो धान खरीदी को लेकर के, टोकन को लेकर के पहले ही बहुत परेशान है। उनका जिंदगी एकदम खंड-फंड हो चुका है। तो इस रैली को हम युवाओं को ही आगे लेकर के जाना पड़ेगा। जो किसान सक्षम है, स्वेच्छा से आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, ना ही बीजेपी के खिलाफ है। अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी हैं, या फिर चाहे बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, अगर आप किसान समर्थक हैं तो इस रैली में बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। साथ ही अगर आप जल जंगल जमीन को बचाना चाहते हैं तो इस रैली में शामिल हो सकते हैं। अभी 26 जनवरी आ रहा है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से व्यवस्था पूरा होच-पोच हो जाए, तो मैं 26 जनवरी के बाद एक डेट बता दूंगी परमिशन वगैरह लेकर के। और साथ ही मैं आपको आज एक इम्पोर्टेंट बात भी बताना चाहती हूँ। अगर बाई चांस इस बीच अगर मेरे को फंसा के जेल भेज दिया जाता है, तो मैं अपने आईडी का एक्सेस बहुत सारे संस्थानों में दे चुकी हूँ। तो ये रैली निर्धारित समय पे निकल के ही रहेगा और मेरे आईडी के माध्यम से आपको अपडेट दे दिया जाएगा। मैंने आपातकालीन स्थिति के लिए वीडियो बना करके व्यवस्थित कर दिया है।